का अर्थ है जो पूरे वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में हमारी भारत कहाँ है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों, कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताएं दोस्त, जो हमारे भारत है विश्व के क्षेत्रफल में 7वां स्थान आता है दोस्त, है ना। तो 7वां स्थान है। हम बात करें कि इसमें पहले कौन दूसरा कौन है, तो पहला में रूस है दोस्त, दूसरा में कनाडा है, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा में चीन है, और 5वां में ब्राज़ील, और 6ठा में ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद 7वां नंबर में हमारा प्यारा भारत का नंबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत जो है भारत के उत्तर दक्षिण की अधिकतम दूरी क्या है। कहने का अर्थ है दोस्त, हमारा जो भारत है तो उत्तर दक्षिण इसकी जो दूरी है वो कितना है, तो 3214, यानी कि ऐसे याद करें 3214 घटते क्रम में दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो कहता है कि भारत के पूर्व से पश्चिम, अब इस तरफ से बात कर रहा है दोस्तों, यह हमारा ईस्ट है और हमारा वेस्ट है, तो इसकी जो दूरी है वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में बात करें तो कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो हमारा जो क्षेत्रफल है विश्व का वो 2.5% है, और स्थान की बात करें तो 7वां है दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार क्या है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार जो हमारा दोस्त 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का है। बात करें, देख लो दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसी में हम बात कर रहे थे कि आखिर जो हमारा जो भारत है उसका जो नॉर्थ है ये साउथ है, तो इधर से जो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट का है दोस्त। नेक्स्ट में बात करें तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी ईस्ट और ये वेस्ट है, तो इसकी जो विस्तार है दोस्तों वो क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट है इसका देशांतरीय विस्तार है दोस्त। अगले क्वेश्चन में कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें तो कहता है कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। तो मेरे दोस्त देशांतर रेखाएं हैं जो समय और अवस्थिति को निर्धारित कर देती है ना। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है हमारा जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन सा देश है दोस्त, इसमें भी बात कर लें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों जो है दोस्त 7 सिस्टर उस तरफ पड़ती है ना, यानी बांग्लादेश के उस तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं दोस्त, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो भारत के लगभग 2 बराबर भागों में जो है दोस्त उत्तरी अक्षांश है जो 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा वो हमें क्या करती है, विभाजित करती है। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता जो है गौरमाता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटों का अंतर होता है दोस्त। तो हमें बात करें तो इसमें 2 घंटों का अंतर होता है दोस्तों। कितने घंटों का, 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन में, तो
कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये जो है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर यानी कि नैनी से होकर गुजरती है ना। अब बात करें तो ये 5 राज्य हैं कौन कौन जिससे ये होके गुजरती है? तो ये तो बीच की था ना, बीच में जो गुजरने वाली थी शहर से होके गुजरती है वो। अब हम बात करें तो राज्यों से भी होके गुजरती है ये। तो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगले बात में करें क्वेश्चन में दोस्त, तो कहता भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटों का अंतर होता है दोस्तों? तो 5.5 घंटों का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 5.5 घंटों का। अगला क्वेश्चन में बात करें 14 नंबर में दोस्तों, भारत के सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु हमारा दोस्त इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है दोस्तों। कहता है, ये देखें, कहता है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, द्वीप में स्थित है ना। अगले बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है दोस्तों? तो भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते। कहाँ काटते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ में काटते। अब बात करें, कहता है भारत के भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमने बताया था 7वां स्थान है, प्रतिशत में 2.5% बताए थे, 2.4 सॉरी। और बात करें किलोमीटर में दोस्तों तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है जी, है ना। नेक्स्ट में बात करें भारत का स्थलीय सीमा क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन थोड़ी सी लिखा हुआ है। कहता है भारत का जो हमारा स्थलीय सीमा है, जैसे हमारा ये देश है भारत का जो भी मैप बनता है तो ये तो वाटर बॉडीज है ना, तो इधर की नहीं बल्कि जो स्थल से जो बॉर्डर लगता है, जैसे चीन का लग जाता है, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश, तो इस पूरा कितना लग जाता है? तो 15,200 यानी 15,200 किलोमीटर का हमारा जो है स्थलीय सीमा साझा होती है। कहता भारत के किस समुद्री सीमा, माने कि इनका क्वेश्चन में है, टाइपिंग मिस है। कहता है कि भारत का जो समुद्री सीमा वो कितनी है? तो 6100 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों तो भारत का अन्य नाम क्या है? कहता है भारत जो है उसका अन्य नाम क्या है? तो आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ये अलग अलग समय में हमारा नाम अलग अलग पड़ता गया दोस्त, इन नामों से भी हम जान लेते हैं। कहता है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य पर स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से इसका जो है सीमा सर्वाधिक स्पर्श करती है ना दोस्त। म्यांमार को पहले बर्मा भी कहते थे दोस्त, बाद में जब हट गया तो इसका नाम म्यांमार हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। कहता है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा जो राज्य है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ? कहने का अर्थ है क्वेश्चन यहाँ में राज्य छूट गया है दोस्तों कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो हमारा जो है त्रिपुरा है ना दोस्त। अगले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन में बात करें, कहता जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है दोस्त? तो पहला हो गया है दोस्त, पहले चीन था, है ना, लेकिन 2023 में हमारा देश जो है पहला बन गया जनसंख्या में, है ना। ऐसे टारगेट तो 2025 का था कि 2025 तक हम चीन से ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, लेकिन 2 साल पहले ही हमारी जनसंख्या उससे अधिक हो गई दोस्तों। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में, कहता है समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है? यानी कहने का अर्थ है दोस्त इधर अरबियन सी है और इधर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ये जो हमारे राज्य इसमें लगते हैं वो कितने राज्य ऐसे हैं जिसका तट रेखा जो है समुद्र के बगल में है? तो ऐसे हमारे 9 राज्य हैं जो उसका सीमा जो है मानी कि तट रेखा उसका लगता है ना। चलिए आगे हम बात कर लें तो एक क्वेश्चन और दोस्त, आप इसमें क्या करें, आप मैप के देखकर या फिर किसी तरह से भी
आप 9 राज्य का नाम बता दें जो जिसका सीमा तट रेखा से लगता है, यानी कि समुद्री तट रेखा से लगता है ना। हमने बताया आप क्या करें ना, जब भी इस वीडियो को देखें या भूगोल पढ़ें तो सामने में भारत का मैप या वर्ल्ड मैप अवश्य रखें ताकि उनकी स्थिति और अवस्थिति को पता चल सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो कहता है कि भारत का सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लग जाती है ना दोस्त। ये हमारे पहले बांग्ला था दोस्त, बंगाल जो हमारा है वही था, 1905 में विभाजित हो गया, है ना। उसके बाद 1905 में विभाजित होने के बाद 1947 में, है ना, जब बंटवारा हुआ तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान बन गया दोस्तों। फिर 1971 में इसको इंडिया ने आज़ाद करवा दिया, फिर उसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। और इसकी सीमा जो है हमसे दोस्तों 4096 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है ना। चलिए नेक्स्ट की भी बात करें दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत देश के सर्वाधिक राज्यों से सीमा को साझा करने वाला राज्य कौन सा। इनका कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और ये 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। आगे नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों, कहता है मालदीव और मिनिकॉय किस चैनल से अलग होती है दोस्त, तो मालदीव मिनिकॉय जो है 8 डिग्री चैनल से अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 27 में दोस्तों, कहता है 9 डिग्री चैनल किसके मध्य से गुजरती है दोस्तों, तो 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है 10 डिग्री चैनल किन के मध्य से गुजरती है दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है भारत व पाकिस्तान के मध्य में जो निर्धारित की गई सीमा है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो रेड क्लिफ रेखा नाम है उसका, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। इसकी सीमा बात करें दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का जो स्थलीय सीमा जो लग जाता है, यानी पूरा जो सीमा लगता है 3323 का लग जाता है, यानी 3323 किलोमीटर सीमा हमारे साझा करते हैं। बात करें चीन की दोस्त, भारत व चीन के मध्य में जो निर्धारित की गई जो सीमा है उसे क्या कहते हैं, उसे मैकमोहन कहते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा है और ये इसकी सीमा जो हमसे 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अगला बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन 31 में कहता है भारत व अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा का क्या नाम है दोस्तों, तो उसका डुरंड रेखा नाम है और इसकी सीमा जो हमसे 106 किलोमीटर का लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 32 में दोस्तों, कहता है भारत व अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। हमने अभी दोस्तों अलग अलग देश का अलग अलग सीमा मैंने बता रहा था, ठीक है। अब बात करें पूरा जोड़ के, तो हमारा जो कितना ऐसे माने कितना किलोमीटर है जो लग जाता है स्थलीय सीमा, तो 15,106.7 किलोमीटर जो हमारा स्थलीय सीमा लग जाता है। चलो हम बात करें उसी तरफ से दूसरी क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई क्या है, तो हमारे जो जल के साथ सीमा जो लगती है 7516.6 किलोमीटर की सीमा लग जाती है। नेक्स्ट बात करें 34 नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों, तो कहता है भारत की जल संधि द्वारा किस जल संधि द्वारा श्रीलंका पृथक होता है, तो हमारा पाक जलमंडल मध्य से श्रीलंका जो है अलग हो जाता है। ये हमारा देश है, यहाँ पर श्रीलंका है दोस्त, तो ये जो है पाक जलमंडल मध्य के से ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तो कहता है उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, अर्थात कहने का ये अर्थ है कि जो हमारा उच्च एशिया का रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है दोस्तों। तो यही थी दोस्तों हमारे क्या है भारत का सामान्य परिचय में, है ना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए हैप्पी एंडिंग, गुड बाय।